नमस्कार दोस्तों, मैं B.R. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति को अपने दो पार्ट में पढ़ा है। पहला पार्ट हमने कर लिया और ये 1857 की क्रांति का सेकंड पार्ट है। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति। देखिए, 1857 की क्रांति को अपने 8 भागों में बांटा था। सबसे पहले 1857 क्रांति की पृष्ठभूमि, उसके बाद 1857 क्रांति के कारण, फिर पूर्व सैन्य विद्रोह, फिर केंद्र प्रसार दमन, फिर असफल हुई तो क्या कारण थे, स्वरूप कैसा था, क्या परिणाम हुए और कुछ विशेष तथ्य। तो पहले की वीडियो हमने 3 पॉइंट ये कर लिए थे, पृष्ठभूमि, कारण और पूर्व सैन्य विद्रोह कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ये वाला केंद्र प्रसार और दमन, असफलता, स्वरूप, परिणाम और तथ्य। तो देखिए, जो आज हम शुरुआत करेंगे कि 1857 की क्रांति के कौन कौन से तो भारत में केंद्र थे, किस तरीके से क्रांति का प्रसार हुआ और किस तरीके से क्रांति का दमन हुआ। तो आइए मानचित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा। एक सवाल यहाँ से आता ही आता है, फिक्स है। तो आज कोशिश करेंगे इसको पूरा कंठस्थ कर लें। देखिए, कल वाला जो वीडियो हमने देखा था कि यहाँ बैरकपुर में से जो बैरकपुर सैनिक छावनी बंगाल में, जहाँ 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी वाली बात से खफा होकर 2 अंग्रेज अधिकारी बाघ ह्यूसन की हत्या कर दी थी गोली मारकर, और मंगल पांडे को पकड़ लिया और 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई। क्योंकि वो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश का था, तो ये बात उत्तर प्रदेश में जब पहुंचे तो मेरठ की सैनिक छावनी के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो आइए विद्रोह की शुरुआत देखते हैं कहाँ से हुई। तो देखिए, मेरठ, जब तांत्या टोपे वाली बात, मेरठ उत्तर प्रदेश में, मेरठ में सैनिक छावनी है, वहाँ जब ये बात पहुंची तो वहाँ के सैनिकों ने 10 मई को विद्रोह की शुरुआत कर दी। होनी कब थी? 31 मई को। तो ये समय से पूर्वी क्रांति का आगाज हो गया। ये मेरठ में किस सैनिक छावनी ने विद्रोह किया, याद रखना, 10 दुआ 20। तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया, इसका क्रांति का आगाज कर दिया। तो मेरठ से शुरुआत मानी जाती है 10 मई को। विद्रोह करने वाली टुकड़ी का नाम है 20वीं NI नेटिव इन्फेंट्री। अब ये मेरठ के सैनिक छावनी पर कब्जा करके दिल्ली आए। ध्यान रखना, दिल्ली है। उस समय दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, वो दिल्ली के बादशाह थे। तो वो मेरठ के सैनिक छावनी के लोग दिल्ली आए और दिल्ली में उसमें बहादुर शाह सेकंड मुगल बादशाह थे, है ना, उनको भारत का राजा घोषित किया, बादशाह घोषित किया और 1857 की क्रांति का महासेनापति घोषित किया। तो दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान, तो दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहे हैं, बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान, याद रह जाएगा। विद्रोह कर दिया। फिर विद्रोह फैला जब दिल्ली वाली बात उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो थे उस टाइम, लखनऊ, कानपुर, इन जगहों पर जब फैले तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो अब दिल्ली से इधर चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ आपको याद ही होगा, बेगम हजरत महल। लखनऊ में विद्रोह कौन कर रही है, बेगम हजरत महल, जिसको अपन बोलते हैं महकपरी भी बोलते हैं। तो बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादरी के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व कर रही है। फिर ये बात जब कानपुर पहुंची, विद्रोह वाली बात, तो कानपुर के नाना साहब और उसके सेनापति तांत्या टोपे, ये दोनों मिलकर कानपुर में भी विद्रोह कर दिया, कानपुर पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों वहां से भगा दिया। फिर आगे चले बिहार में आरा जिला, बिहार में जगदीशपुर है। तो जगदीशपुर में विद्रोह कौन कर रहे हैं, कुंवर सिंह और अमर सिंह, वो 2 लोग हैं जिन्होंने क्या किया, आरा के जगदीशपुर में विद्रोह कर दिया, कुंवर सिंह और अमर सिंह। असम के अंदर विद्रोह किसने किया, ऐसे मैं से पकड़ो, मैं से मनीराम। तो असम में कौन विद्रोह कर रहा है, असम में मनीराम। पटना बिहार की राजधानी, पटना पै से पीर अली। पटना में विद्रोह कौन कर रहा है, पीर अली। फिर बात करें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। देखिए, गोरखपुर में गो को पकड़ो और गए गजाधर सिंह। तो गोरखपुर में कौन कर रहा है, गजाधर सिंह। धीरे धीरे विद्रोह पूरे भारत में ही फैलेगा। फिर आगे देखिए इलाहाबाद। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में कौन कर रहा है लीडरशिप, लियाकत अली। तो लियाकत अली विद्रोह कर रहे हैं। उसके बाद आइए ओडिशा। ये देखिए ओडिशा में विद्रोह कौन करे, उड़ीसा, सह को पकड़ो, सह से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। तो शाही कहाँ आ जाएगा, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। फिर देखिए, ये है फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद। तो फैजाबाद में नेतृत्व कर रहे हैं अहमदुल्ला साहब। तो अहमदुल्ला साहब का नेतृत्व कर रहे हैं फैजाबाद में। इन्होंने तो इस
क्रांति के दौरान जिहाद का नारा भी दे दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने जिहाद का नारा दिया फैजाबाद के अहमदुल्ला ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए उस समय 50,000 रुपये की इनाम राशि रखी थी। फिर देखिए इधर आते हैं महाराष्ट्र, ये पॉइंट है सतारा। सतारा में कौन कर रहे हैं? रंगोजी बापूजी, रंगोजी बापूजी सतारा महाराष्ट्र में कर रहे हैं। फिर देखिए ये वाला पॉइंट, ये है मथुरा। मथुरा में कौन कर रहे हैं? देवी सिंह। मथुरा में देवी सिंह। मथुरा में देव रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, तो देव है तो देवी भी है, तो मथुरा में देवी सिंह। फिर आ जाइए इधर झांसी, तो झांसी में तो पता ही है कौन कर रही है? लक्ष्मीबाई, है ना, लक्ष्मीबाई। तो झांसी में कौन कर रही है? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के दो नाम और है, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका और महलपरी। महकपरी ध्यान रखना बेगम हजरत महल है, जबकि महलपरी लक्ष्मीबाई है। तो झांसी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर झांसी और फिर ये ग्वालियर है, वो भी बात देखेंगे। तो देखिए झांसी के बाद ये पॉइंट है नीचे वाले, ध्यान रखना, ग्वालियर। ग्वालियर में दो लोग हैं, लक्ष्मीबाई भी और तांत्या टोपे। इनकी छोटी स्टोरी है, दोबारा सेकंड राउंड में दोबारा जब पढ़ेंगे इसका दमन करता तब इसकी बात करेंगे। फिर देखिए बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में कौन कर रहे हैं? खान बहादुर खान। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर पर्टिकुलर स्थान से नेतृत्व किया। एक बार अपने स्थान पर अंग्रेजों का शासन खत्म कर दिया, खुद का शासन स्थापित कर लिया। अब क्या हुआ? क्योंकि ये विद्रोह, जितने भी विद्रोह स्थल हमने पढ़े हैं, इनमें समकालिकता का अभाव है। कुछ अंतराल के बाद समकालिकता नहीं है। कहीं विद्रोह आज हो रहा है और किसी जगह 10 दिन बाद, किसी जगह 1 महीने बाद। तो धीरे धीरे इन जगहों पर ये विद्रोह फैला और इन पर्टिकुलर जगहों पर ये व्यक्ति थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, लीडरशिप की। अब अंग्रेजों ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किया कि उनको टाइम मिल गया, 1 बाय 1 करके सब जगहों पर जाते हैं और विद्रोह को दबा देते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से दमन करते हैं। प्रसार देख लिया, कौन से केंद्र थे, किस तरीके से प्रसार हो। अब देखेंगे दमन। तो दमन में सबसे पहले दिल्ली में देखिए, मैंने दमनकर्ता के नाम बॉक्स में डाले हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए दिल्ली में विद्रोह करने वाले बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान है। तो 2 अंग्रेज अधिकारी सेनापति आए, निकलसन और हडसन। याद रखना, निकलसन और हडसन। सन याद रखना, सन का मतलब होता है सूर्य, है ना। सूर्य राजधानी में उगता है, तो याद रखना सूर्य, दिल्ली राजधानी थी तो सूर्य, निकलसन, सन सूर्य। तो यहाँ विद्रोह का दमन करने वाले निकलसन और हडसन है। ये बहादुर शाह सेकंड वहाँ से भगे, हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गए। तो हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह सेकंड को पकड़ लिया और देश से बाहर भेज दिया, निष्कासित कर दिया, रंगून भेज दिया। और वहाँ 1862 में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और वहीं उनको दफना दिया गया। उनकी कब्र वहीं है और उस कब्र पर लिखा है कि बादशाह कितना बदनसीब है कि अपने मुल्क में दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी हासिल न हो सके। तो दिल्ली में कौन कर रहे हैं? दमन, सन, निकलसन और हडसन। अब आइए बरेली में कौन कर रहे हैं? आयर। बरेली, बेली और यार मतलब आयर। तो बरेली में कौन कर रहे हैं? आयर। बहुत सिंपल है ना। तो खान बहादुर खान ने तो लीडरशिप की, दमन किया आयर ने। फिर देखिए लखनऊ और कानपुर को मैंने इसलिए पास रखा है क्योंकि लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोह का नेतृत्व कर रही है, कानपुर में नाना साहब। उत्तर प्रदेश में मैंने पास इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता होगा, हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? कैंपबेल। तो इन दोनों का दमन किसने किया? इन दोनों का दमन किया कैंपबेल ने। कैंपबेल ने कानपुर में भी दमन कर दिया और लखनऊ में भी क्रांति का दमन कर दिया। तो अब ध्यान रखना, बेगम हजरत महल और नाना साहब दोनों कहाँ भगे? नेपाल चले गए। कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। अब देखिए बच गया कौन? तांत्या टोपे। अब तांत्या टोपे क्या करता है? तांत्या टोपे इधर आता है, झांसी और ग्वालियर की तरफ आता है। तो अब वो स्टोरी पढ़िए कि झांसी में लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया, तो झांसी पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ये अब लक्ष्मीबाई झांसी से कहाँ आ गई? ग्वालियर आ गई। और इधर से कौन आ गया? तांत्या टोपे। तो तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई कहाँ? ग्वालियर से विद्रोह कर रहे हैं। और बाद में पता होगा आप लोगों को, हयूरोज से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई क्या हो जाती है? शहीद हो जाती है ना। और फिर तांत्या टोपे कहाँ जाते हैं? राजस्थान की तरफ पलायन कर जाते हैं। तांत्या टोपे राजस्थान आ जाते हैं। फिर देखिए इधर बिहार आरआर में जगदीशपुर में कुंवर सिंह अमर सिंह विद्रोह कर रहे थे, जबकि दबाने वाला कौन है? टेलर। फिर याद रखिए इलाहाबाद में कौन कर रहे हैं?
लियाकत अली पढ़ा, दमन करने वाला कौन है? नील है ना। उसके बाद आपने पढ़ा फैजाबाद में अहमद उल्ला शाह, जिसने जिहाद का नारा दिया, अंग्रेजों ने इसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया। तो याद रखना, अंग्रेजों ने कम अवार्ड देंगे जो पकड़ेगा। तो क्या इसका दमन किसने किया? रेनार्ड। इसमें अवार्ड की साउंड आ रही है, तो अवार्ड जिस पर घोषित किया उसको रेनार्ड ने दमन किया था, है ना, अवार्ड रेनार्ड, याद रह जाएगा। ये हमने बात कर ली। हाईरोज से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई क्या हो गई? शहीद हो गई, और ग्वालियर से तात्या में राजस्थान की तरफ आ गई। तो ये थे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। और फिर किस तरीके से परसौरा, यहाँ के नेता कौन थे, दमनकर्ता कौन थे, यहाँ से सवाल फिक्स है, आता ही आता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको कम से कम याद हो गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, असफलता के कारण। भाई 1857 की क्रांति हुई लेकिन असफल हो गई, क्या कारण देख रहे हैं? ऐसे कौन से कारण थे जिस वजह से 1857 की क्रांति असफल हो गई? तो बहुत सिंपल है, ढंग से आपने समझ लिया, बहुत ईजी है। देखिए, एक तो क्रांति समय से पूर्व शुरू हो गई, 31 मई की जगह 10 मई, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था, है ना, असफलता का। इसके अलावा निश्चित योजना का क्या अभाव था? भारतीय लोगों के पास निश्चित कोई योजना नहीं थी, अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने रियासत के लिए, अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, है ना, तो निश्चित योजना भी नहीं थी। इसके अलावा क्षेत्र क्या था? सीमित था, केवल जो है नॉर्थ इंडिया, NI नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में था। ज्यादातर क्रांति के केंद्र कहाँ है? उत्तरी भारत में, तो क्षेत्र सीमित था, है ना। नेक्स्ट, सीमित संसाधन। भारतीयों के पास संसाधन बहुत ही क्या थे? सीमित थे, तुलना में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, है ना, अत्याधुनिक शस्त्र थे, है ना, संचार के साधन भी थे, तो भारतीयों के पास कमी थी, तो संसाधनों की कमी तो है ही है। इसके अलावा अत्याधुनिक शस्त्रों की कमी, भारतीयों के पास शस्त्रों की कमी, भारतीयों के पास वो गोला बारूद तोपखाना तो है नहीं, तलवार भाले से लड़ रहे हैं, तो ये भी एक असफलता का कारण रहा। इसके अलावा योग्य नेता का अभाव, नेतृत्व का अभाव, क्योंकि भारत में कोई सर्वमान्य नेता नहीं था। बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक राजा बनाया था, उसने खुद प्रत्यक्ष भाग लिया ही नहीं था, है ना, और उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, 82-83 साल उम्र थी। इसके विपरीत कैंपबेल, हाईरोज, है ना, ये योग्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सेनापति थे। इसके अलावा विद्रोह की समकालिकता का अभाव, विद्रोह हो रहा है, इसकी कोई समकालिकता नहीं है, अलग अलग टाइम हो रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों को आसानी भी 1 बाय 1 करके सबको दबा दिया। उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव, उद्देश्य भी कोई स्पष्ट नहीं था, है ना, कोई अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी रियासत के लिए लड़ रहा है, कोई किसी गद्दी के लिए लड़ रहा है। इसके अलावा याद रखिए, भारतीयों का समर्थन है वो नहीं मिला था, तो भारतीयों के समर्थन का अभाव था, क्योंकि हमारे देश रियासत के जितने भी राजा लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। तो ये सारे कारण थे असफलता के कारण। फिर पढ़ेंगे स्वरूप। देखिए 1857 की क्रांति का कैसा स्वरूप था, यहाँ से एक आधा सवाल नेट जैसे बड़े एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं। अशोक मेहता और डिज़रायली इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं, तो अशोक मेहता और डिज़रायली इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। सीले और लॉरेंस इसे सैन्य विद्रोह कहते हैं। देखो सी से सैन्य, तो सीले सैन्य, ले से लॉरेंस, तो सीले सैन्य और ले से लॉरेंस, तो सीले और लॉरेंस दोनों सैन्य विद्रोह की संज्ञा कहते हैं। होम्स, देखिए होम का मतलब होता है घर, घर में हम सभ्य तरीके से रहते हैं, तो होम्स कहता है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच क्या था? युद्ध था, तो होम आता ही सभ्यता शब्द आ जाएगा। सावरकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने तो किताब लिखी थी, तो उन्होंने कहा प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, हमारा वेल प्लान, है ना, ये था, तो प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, सावरकर की किताब बहुत फेमस है। RC मजूमदार ये मजे की बात कहता है, RC मजूमदार मजे की बात कहता है, ये कहता है कि वो न तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम है, ये कौन कहता है? RC मजूमदार मजे की बात करता है। नेक्स्ट, टेलर और आउटरम ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों का ये क्या था? षड्यंत्र था। टेलर और आउटरम क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज कहते हैं कि धर्मांध लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या था? युद्ध था। रीज क्या कहता है? धर्मांध लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध ये युद्ध था। कुल मिला के हम देखते हैं अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन हमने देखा
कि जरूर ये सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। शुरू तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने राष्ट्रीयता का रूप ले लिया था। ये इसका निष्कर्ष हो जाएगा। फिर देखिए 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए। बहुत सिंपल है। 1857 की क्रांति, उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 क्रांति के बाद कुछ चेंजेस आए। क्या परिणाम हुए? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब BOC और COD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और शासन किसके हाथ में आ गया? ब्रिटेन की महारानी के हाथ में। तो भारत का शासन किसके हाथ में आ गया? ब्रिटेन की महारानी के हाथ में। ब्रिटेन की महारानी ने क्या किया? अपना प्रतिनिधि भेजा जो ब्रिटिश संसद का मंत्री था और उसे भारत सचिव का पद दिया गया। तो ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि कौन? भारत सचिव। और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया? वायसराय। तो कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी कौन हो जाएगा? कैनिंग। और क्या किया? विलय की नीति का क्या कर दिया? त्याग। उन्होंने पढ़ा कि किस वजह से लोगों ने विद्रोह किया, तो डलहौजी की विलय की नीति थी, तो उस नीति का त्याग कर दिया। और अंग्रेजों ने कहा कि हम सामाजिक और धार्मिक मामलों में अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब अहस्तक्षेप की नीति शुरू कर दी। अंग्रेजों ने देखा 1857 की क्रांति में कि हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़ रहे हैं, तो अब उन्होंने सोचा कि ज़्यादा समय तक भारत में रहना है तो दो संप्रदायों को लड़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने बाद में फूट डालो राजगृह की नीति शुरू कर दी। सैन्य सुधार के लिए कौन सा कमीशन? पील कमीशन। अब अंग्रेजों को पता लगा भविष्य में कोई लड़ाई होगी तो सेना का थोड़ा सा अपन पुनर्गठन कर लेंगे, तो सैन्य सुधार के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। जहां कोलकाता में एक इंग्लिश है ना मैन और 2 भारतीय, इसी तरीके से मद्रास और मुंबई में मतलब क्या किया? 1 अंग्रेज और 3 भारतीय। ये अनुपात थोड़ा चेंज किया गया था। और क्या रहा? हालांकि असफल हो गई क्रांति, लेकिन प्रेरणा स्रोत रही ये क्रांति आगामी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में। हमने यहाँ से प्रेरणा ली, प्रेरणा स्रोत रही। अब बात करेंगे नेक्स्ट तथ्य में 2-4 बातें याद रख लीजिए। एक तो ताराचंद का नाम याद रखना है। 1857 की क्रांति के जो सरकारी इतिहासकार है वो क्या है? ताराचंद है। विशेष बात, एक बात और ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज ये खुद स्वीकार करते हैं, यदि देशी रियासत के राजाओं ने हमारा सहयोग नहीं किया होता तो हमें रातों रात भारत से जाना पड़ता। ये भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। तो ये था 1857 की क्रांति का सेकंड वीडियो। तो दोनों वीडियो में हमने 1857 की क्रांति पूरा किया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, कंठस्थ हो गया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।